बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 20 दिसंबर और दिन है जुम्मे का। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले रिचर्ड ग्रेनेल ने इस हुकूमत की बैंड बजा कर रख दी है। ट्वीट्स के ऊपर ट्वीट्स किए जा रहा है इमरान खान साहब के हक में, और अब तो उसने इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को भी एक्सेप्ट करते हुए एक नया ट्वीट दाग दिया है। ना सिर्फ इतना, बल्कि इमरान खान साहब ने जो 26 नवंबर की तहकीकात या जुडिशल कमीशन या कैदियों की रिहाई के हवाले से एक ट्वीट किया था कल, इस ट्वीट को भी रिचर्ड ग्रेनेल ने रीट्वीट करते हुए मैसेज इस चुनतखब हुकूमत को और इसके जो हैंडलर्स हैं उनको पहुंचा दिया है कि अमेरिका में जो बाइडन इंतज़ामिया जा रही है और ट्रंप इंतज़ामिया आ रही है, उनकी जो थिंकिंग है वो इस हवाले से क्या है। रिचर्ड ग्रेनेल के बाद जो ट्रंप के नामज़द हैं अटॉर्नी जनरल, उनकी जानिब से भी इमरान खान साहब की रिलीज़ के हवाले से ट्वीट की गई है, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो ट्रंप के बड़े करीबी हैं वो भी इमरान खान की रिलीज़ के लिए जो ट्वीट्स हैं वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये रिचर्ड ग्रेनेल का ट्वीट है, आपके सामने मैं रखता हूँ जी। रिचर्ड ग्रेनेल ने अपने उस ट्वीट को दोबारा से कोट रीट्वीट करते हुए ये लिखा है, और वो ट्वीट जिसमें उसने वो जियो की जो खबर थी जिसमें सुर्खी ये लगाई गई थी जी कि रिचर्ड ग्रेनेल जो है वो हम जिन्स परस्त हैं, और इस तरह से एक जो है वो एंगलिंग करने की कोशिश की गई थी, उसको कोट रीट्वीट करते हुए पहले रिचर्ड ग्रेनेल ने ये लिखा था जी कि आई से इट अगेन फ्री इमरान खान। अब इसको दोबारा से कोट रीट्वीट करते हुए रिचर्ड ग्रेनेल ने लिखा है जी कि 10 मिलियन दिस इज क्लियरली पॉपुलर फ्री इमरान खान। यानी कि रिचर्ड ग्रेनेल की वो जो रीच थी जिसमें फ्री इमरान खान के हवाले से उसने की थी, उसकी जो रीच है वो 10 मिलियन तक गई है। ये रिचर्ड ग्रेनेल अपनी इस कोट रीट्वीट के अंदर दोबारा से बता रहा है, और ये जो कोट रीट्वीट रिचर्ड ग्रेनेल की जानिब से की गई है, इसके भी मिलियंस के अंदर जो रीच है या जो व्यूज़ हैं वो चले गए हैं। और इसमें ये मैसेज भी दे रहा है कि वाकई इमरान खान जो है वो पॉपुलर है, और सबूत के तौर पर भी वो पेश कर रहा है कि इतनी तो रीच, हालांकि उसके भी 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर अकाउंट के ऊपर, लेकिन इतनी रीच कभी भी इसकी नहीं आई होगी। इसी वजह से इसने दोबारा से ये करते हुए लिखा कि 10 मिलियन, और फिर हैरानगी का इजहार करते हुए और फिर दोबारा से ये कहा कि इट इज़ क्लियरली पॉपुलर, यानी कि इमरान खान साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इमरान खान वाकई ही पॉपुलर है, और जो रिपोर्ट्स दी जाती रही बाइडन इंतज़ामिया को या जो सरप्रस्ती थी, वो सरप्रस्ती बहुत जल्द ख़त्म होने जा रही है। सिर्फ रिचर्ड ग्रेनेल ही नहीं, बल्कि ट्रंप के जो एलची हैं ट्रंप के जो नामज़द अटॉर्नी जनरल थे, इनका नाम ये जी फॉर्मर कांग्रेसमैन थे, लेकिन किसी वजह से ये इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा था जिसकी वजह से ये खुद ही दस्तरबरदार हुए हैं। लेकिन ट्रंप ने अगर इसको नामज़द किया हुआ था तो इसका मतलब है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था। तो बहरहाल जी, इसने भी इमरान खान की रिहाई का जो मुतालबा है वो किया है, और फ्री इमरान खान की जो ट्वीट है वो कर दी है। फिर रिचर्ड ग्रेनेल जो है, आपको याद होगा कि कल भी मैंने ये आपको बताई थी खबर, लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर की थी कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट है किया है, और इस ट्वीट में इमरान खान साहब ने 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन और जो सियासी कैदी हैं इनकी रिहाई की बात की थी। इस ट्वीट को रीट्वीट किया है रिचर्ड ग्रेनेल ने, और ये पहली मरतबा हुआ है कि रिचर्ड ग्रेनेल ने इमरान खान साहब की ट्वीट को रीट्वीट किया हो। तो ये साफ साफ मैसेज है इस चुनतखब हुकूमत के लिए और इसके हैंडलर्स के लिए कि वहाँ पर क्या थिंकिंग है। और फ्री इमरान खान का ये जो ट्वीट्स बार बार की जा रही हैं, ये एक और भी इसमें पैगाम है कि हम पीछे नहीं हटने वाले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जियो के ज़रिए आप एंगलिंग करके जो है वो ख़बरें चलेंगी और जो है वो अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें हैं वो हम तक पहुंचाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो इससे बड़ी इस वक्त जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है उसमें बेचैनी और परेशानी लाक हो चुकी है। जो एब्सोल्युटली नॉट वाले थे, जब उनसे पूछा जाता है प्रोग्राम में तो वो कहते हैं जी कि जब कोई बात होगी तो फिर हम देखेंगे, लेकिन उनके जो चेले हैं वो एब्सोल्युटली नॉट की जो गर्दान है वो गर्दानते हैं, वो भी इस वक्त खामोश हो चुके हैं। इसी तरह से जी रिचर्ड ग्रेनेल की ये जो ट्वीट है और चुनतखब हुकूमत है, इनका अपना ही इसके ऊपर जो मजाक है वो बनता जा रहा है। शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अब ये कहेंगे कि रिचर्ड ग्रेनेल का अकाउंट भी पाकिस्तान से ऑपरेट होना चाहिए। इनके पहले फवाद चौधरी या कुछ दीगर जो सहाफ़ी थे वो ये दावा करते हुए नज़र आ रहे थे कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो बैरून मुल्क से ऑपरेट नहीं होना चाहिए, वो पाकिस्तान से ऑपरेट होना चाहिए। और उसकी रीज़न वो कहते थे जी कि वहाँ पर इमरान खान अपनी जो ट्वीट है वो विदाउट सेंसर इमरान खान साहब का जो मैसेज होता है वो ट्वीट कर दी जाती है। इससे बड़ी तकलीफ़ है और इस वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से ऑपरेट होना चाहिए ताकि यहाँ पर
चीज़ों को कांट चांट करने के बाद जो है वो मोहतात अंदाज में जो ट्वीट है वो होना चाहिए। तो इसके ऊपर शहबाज गिल ने ये तंज़िया आप कहा है कि अब आप रिचर्ड ग्रैनल के अकाउंट के भी कहीं ये मुतालबा ना करें कि ये भी पाकिस्तान से ही जो है वो ऑपरेट होना चाहिए। बहरहाल जी, इमरान खान साहब का क्यों ये पाकिस्तान से ऑपरेट करवाना चाहते हैं ट्विटर अकाउंट, इसकी रीज़न ये है कि इमरान खान जो भी मैसेज देते हैं, बैरिस्टर गौहर हों या बाकी हों, वो बाहर आकर विदाउट सेंसर इमरान खान साहब का मैसेज नहीं पहुंचाते और मुकम्मल इमरान खान साहब का मैसेज नहीं पहुंचाते। तो इमरान खान साहब को ये बातें गालन पहले से मालूम थी, इसीलिए उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो बाहर से ही ऑपरेट हो रहा था और वहाँ से इमरान खान साहब का जो मैसेज होता है वो हूबहू उसी तरीके से ट्वीट कर दिया जाता है, कोई उसमें सेंसरशिप नहीं की जाती। अगर चाहते हैं जी कि ये नाम ना बोला जाए, वो नाम ना बोला जाए, तो उसमें तमाम जो नाम हैं वो भी बोले जाते हैं और इस तरह से इमरान खान साहब का जो क्लियर मैसेज है वो उस ट्विटर अकाउंट के ज़रिए पहुँच जाता है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब है जी, इन्होंने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और ये कहते हैं कि कहते थे जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन गया तो इदारे तबाह हो जाएंगे, आज कोई इदारा तबाही से बचा है? क्वेश्चन मार्क। इदारों की तबाही में नवाज शरीफ का हाथ भी शामिल है। यानी कि उस वक्त ये बयानिया बनाया गया और कि इमरान खान जो है वो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, अगर वो आर्मी चीफ बन गए तो इनका 10 साल का प्लान है और ये इदारे जो हैं इस तरह से तबाह हो जाएंगे। हालांकि बाद में ये चीज़ें प्रूव हुई कि ऐसा कोई प्लान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया और एक बयानिया बनाया गया। अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं और एक सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन क्या अब कोई इदारा ऐसा है कि जो तबाही से बचा हुआ हो? और इस तबाही में पहले वो सवाल उठाते हैं और फिर मानते भी हैं कि इस तबाही में नवाज़ शरीफ जो हैं उनका भी हाथ है। तो ये मोहम्मद ज़ुबैर ये तर्जुमान रहे हैं मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के, जो आज मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट जो है वो इस तरह से खुलकर बात कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के चंद जो लीडर उनसे अलहदा हुए थे, जिनमें शायद खाकान अब्बासी भी हैं, वो और मोहम्मद ज़ुबैर ये खुलकर इस सिस्टम के और शरीफ ख़ानदान के अगेंस्ट जो है वो अब बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह से जी कामरान शाहिद साहब हैं, उनका भी आपको बताता चलूँ, कामरान शाहिद साहब ने भी जो है वो अपने एक प्रोग्राम में खूब बजाई है उस मौजूदा चुनतखब हुकूमत की, ये जो रिचर्ड ग्रैनल वाला मामला है, और इसमें उन्होंने कहा है कि घबराहट का आलम देखे कम अज़ कम मजम्मत ही कर दें कामरान शाहिद हुकूमत को गैरत के इंजेक्शन लगाते हुए। यानी कि वहाँ से मुसलसल रिचर्ड ग्रैनल ट्वीट कर रहा है, लेकिन आपकी हिम्मत ये नहीं पड़ रही कि आप इसके ऊपर एटलीस्ट मजम्मत ही कर दें। तो ये बड़े जो है वो तनकीदी हुआ करते थे इमरान खान के, और पीडीएम हुकूमत की बड़ी सपोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट और इनकी, और ये भी अब इनके ख़िलाफ़ जो है इनकी गैरत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गैरत अगर सोई हो तो वो जाग सकती है, अगर गैरत सिरे से हो ही ना तो फिर किस चीज़ को आप जगाएंगे? एक चीज़ है ही नहीं। तो ये बेशरम सी हुकूमत है, बेशरम से लोग हैं, शर्मो हया इनको है नहीं। और ये इमरान खान था जो कि अमरीकी सदर, जब ट्रंप पहली मरतबा सदर बने थे तो उसने पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट किया था, तो इमरान खान ने ट्विटर के ऊपर उसको जो जवाब है वो दिया था। तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये ट्रंप के एलची तक के अगेंस्ट कोई जो ट्वीट है वो कर सकें। एक और बड़ी खबर आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब ने जो कैंपेन है अब अपने हाथ में लेने का फ़ैसला कर लिया हुआ है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने ये खबर मैंने कुछ रोज़ पहले आपको दी थी कि इमरान खान अब अपनी लीडरशिप के ऊपर उसका एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 26 नवंबर का मामला हुआ, सानिया हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब ने इनको कुछ अहकामात दिए थे, उनके ऊपर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर बाद में इमरान खान साहब ने इनके ऊपर बरहमी का इजहार किया, तो तब जाकर इमरान खान ने जो हिदायत की थी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला कर लिया था। लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़रिए, यानी कि फ़ैसला तो इमरान खान साहब ने कर लिया था, लेकिन इमरान खान साहब कैंपेन चूँकि ख़ुद तो वो जेल में है तो कैसे वो चलाएंगे? तो इस पर अब ये खबर इमरान रियाज खान साहब की जानिब से दी गई है कि इमरान खान ने अपनी कैंपेन अपने हाथ में लेने का फ़ैसला कर लिया है। इमरान खान अब सोशल मीडिया टीम के ज़रिए मुखातिब होंगे, क्योंकि इमरान खान को पार्टी के बहुत सारे लीडरान पर पैगाम रसानी में रद्दोबदल का शक पड़ गया है। तो ये जो ट्विटर अकाउंट की बात की जा रही है ना कि ये ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट होना चाहिए, तो ये भी इसी वजह से की जा रही है कि वहाँ पर कोई सेंसरशिप नहीं हो रही। इमरान खान जैसा मैसेज पहुँचाते हैं ट्विटर के ऊपर, उसी तरह से जो ट्वीट है वो हो जाता है। लेकिन बाहर की जो लीडरशिप थी, जिस तरह से सबूत भी सामने आए कि 26 नवंबर का जब सानिया हुआ और इमरान खान साहब से जब बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई और बाहर आकर मतलब है कि आधी 40% बातें भी बैरिस्टर गौहर की जानिब से जो है वो नहीं बताएगी जो इमरान खान साहब की हिदायत थी या जो इमरान खान साहब का पैगाम था। तो इसलिए उस वक्त ही इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया था। और ऑपरेट कैसे किया जाएगा? सोशल मीडिया के ज़रिए जो ऑपरेट है वो किया जाएगा।
अगली खबर की तरफ आते हैं जी। मुनीब फारूक और सुहेल वड़ाइच, ये जी सबको मालूम है कि किसकी ज़ुबान बोलते हैं या किन हलकों के जो है वो करीब है। इन्होंने इन दोनों की जानिब से दो बातें की गई हैं। अब ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की बातें हैं। एक तो मुनीब फारूक साहब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के पावर सर्कल्स में इमरान खान के लिए नफ़रत मौजूद है, उनको बाहर इसलिए कोई नहीं जाने दे सकता कि वो यूट्यूब पर बैठकर रोज़ तकरीर कर देंगे और 10-12 हज़ार डॉलर कमाएंगे। ये मुनीब फारूक ने किया है। इसको खैर जवाब भी दिया गया कि 10-12 हज़ार डॉलर कोई बात करने वाली होती है। 10-12 हज़ार के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया गया कि इमरान खान 10-12 हज़ार डॉलर के लिए जो है वो तकरीरें करेगा, उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक बड़ा एतराफ़ है जो कि मुनीब फारूक इस बयान के अंदर कर रही हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर यानी कि जो ताकतवर हल्के हैं वो इमरान खान से नफ़रत करते हैं और इसलिए इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन बाहर आलमी सतह पर भी क्या एक बयानिया प्रमोट किया जा रहा है जी कि इमरान खान के ऊपर तो अदालती केसेस हैं, तो अदालती केसेस जो हैं ये सारे जाली केसेस हैं। ये बड़ा एतराफ़ वो कर रहे हैं और ये किसी और कीमा के ऊपर बनाए गए हैं और ताकतवर जो हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। इस वजह से ये जो सारे केसेस हैं इसमें इमरान खान को फंसाया गया और आज तक जेल में रखा गया। तो वैसे तो ये बात सबको मालूम ही है, लेकिन ये मुनीब फारूक हैं जिनको मुन्ना भी कहा जाता है, तो ये अब इस चीज़ का जो एतराफ़ है वो कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जी सुहेल वड़ाइच हैं, ये पहले धमकियां तड़ियां भी लगाते हैं, अब ये क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने की हिकमत अमली गलत थी। मकबूलियत की बुलंदी है मगर कबूलियत कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है और यही असल हकीकत है। ये सुहेल वड़ाइच कहते हैं, यानी कि ये भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो मकबूल है, लेकिन एक मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई हम ताकतवर हैं और जो ताकत होती है वो मकबूलियत से कहीं ज़्यादा होती है और यही हकीकत है, इसलिए हम इमरान खान आपको जीतने नहीं देंगे। अगर इमरान खान को ये मैसेज पहुंचा रहे जितने दिन देंगे तो फिर जो डीलें हैं वो किस चीज़ की आप इमरान खान साहब से मांग रहे हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें करके मैसेजेस पहुंचा के असल मकसद क्या है कि इमरान खान को साथ साथ डराया धमकाया भी जाए ताकि कोई डील जो है वो इमरान खान दे दे। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ ना सिर्फ इनको इनकार किया है इमरान खान ने, बल्कि अपने जो मुतालबात हैं वो सामने रख दिए हैं। आज 20 तारीख हो गई है, एक महीना है, ट्रंप ने हल्फ ले लेना है और भरपूर कोशिश की जाएगी इस महीने के अंदर कि मज़ीद सख्तियाँ हों, पार्टी को मज़ीद तोड़ा जाए, मज़ीद इस्तीफ़े लिए जाएँ, मज़ीद इमरान खान को केसेस में सज़ाएँ सुनाई जाएँ, हो सकता है कुछ मज़ीद गिरफ्तारियाँ की जाएँ, मज़ीद दबाव डाला जाए। लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा इससे पहले इमरान खान के ऊपर किया जा चुका है, लेकिन इमरान खान जो है वो नहीं टूट रहा। नजम सेठी साहब जो हैं वो राना सनाउल्लाह के एक बयान के ऊपर उन्होंने करेक्ट किया। राना सनाउल्लाह ये बयान देते हैं कि हम जो मुज़ाकरात करेंगे पीटीआई के साथ वो उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होगी, यानी कि ऑन बोर्ड उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी होगी। अच्छा, अव्वल तो ये संजीदा है ही नहीं मुज़ाकरात के हवाले से, मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं। इस पर जी नजम सेठी ने क्या तंज़ किया राना सनाउल्लाह के ऊपर और बिल्कुल ठीक तंज़ किया वो आपको बताता हूँ। राना साहब कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर चलें तो नवाज शरीफ फैसला करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर चलेंगे और फैसला जो है मुज़ाकरात के हवाले से वो नवाज शरीफ करेंगे, लेकिन हकीकत में एस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी और हुकूमत और नवाज शरीफ ऑन बोर्ड होंगे। इस हुकूमत को वही लाने वाले हैं और लाने वाले किसी वक्त भी वापस भेज सकते हैं। तो एक तो उनको ये बावर करवाया कि आप चुंतखीब हैं और एस्टेब्लिशमेंट आपको लेकर आई है और एस्टेब्लिशमेंट किसी भी वक्त आपको घर भेज सकती है। तो ये नजम सेठी है, यानी कि इनके अपने जो माने जाने वाले या ख्याल किए जाने वाले सहाफ़ी हैं वो इनके ऊपर अब तंज कर रहे हैं और इनकी नाकामी के ऊपर और इनकी नाअहली के ऊपर तंज कर के और इनको जो बातें हैं वो सुना रहे हैं। आगे चलते हुए जी एक और दो खबरें हैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं अदनान आदिल साहब, उन्होंने कुछ जो ट्वीट्स हैं वो की हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि आरिफ अलवी साहब ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशारा दिया है और उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा है कि जब से इमरान खान की कैद से आज़ादी के आसार नमूदार हुए हैं तो क्रिकेट भी अच्छा लग रहा है। यानी कि कल जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था वो पाकिस्तान जीत गई, तो उस पर जो साबिक सदर आरिफ अलवी हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की कैद से आज़ादी के आसार जो हैं वो नमूदार हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो बहुत करीब है। डॉक्टर आरिफ अलवी भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जो सोशल मीडिया के ऊपर बैन और VPNs के हवाले से जो हुकूमत फायरवॉल वगैरह इंस्टॉल कर रही है इसका भी तोड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल लिया है। और ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 50 लाख ट्विटर अकाउंट्स पाकिस्तान में एक्टिव करने का फ़ैसला,
पीटीआई का पाकिस्तान में लोगों को पेड वीपीएन्स फराहम करने का भी फैसला, यानी कि अब लोगों को खुद वीपीएन खरीदने नहीं पड़ेंगे, पीटीआई वीपीएन खरीदेगी और लोगों को फराहम करेगी कि ये वीपीएन आप यूज़ करें, इसको हम पे कर रहे हैं और ये आप इस्तेमाल करें, और आप जो है वो ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोगों के ट्विटर अकाउंट्स भी मज़ीद बनवाए जाएंगे, यानी कि लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी कि आप ट्विटर की तरफ आएँ और अपने जो ट्विटर अकाउंट हैं वो बनाएं। तो एक तरफ जहाँ सोशल मीडिया को रोका जा रहा है, तो काउंटर स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बना ली है। एक और 2 खबरें भी हैं, लेकिन व्लॉग चूँकि काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इंशाल्लाह बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और भी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।